कि ये स्वां गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। जैसे यूं लगता है कि ये मसालिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। मौजूदा एमसी कहती है साबका एमसी जिम्मेदार है, साबका एमसी कहती है जी कि मौजूदा एमसी में प्रॉपर्टी डीलर मौजूद थे जिन्होंने वो सारा एच ब्लॉक को बेचा और फाइलें अंदर की। क्लाउड ब्रस्ट हो गया, मुसलसल बारिश हो गई, ओवरफ्लो हो गया, फिर तो ये सारे के सारे मकान दरिया साथ ले जाएगा और फिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? पिछली एमसी, मौजूदा एमसी, जिन्होंने फाइलें बेची वो, या जो जेल में बैठे हुए हैं। मेरा घर गैर महफूज हो चुका हुआ है, तो इस सिलसिले में आप आके इन सब से बातचीत करके मेरे मसले का हल निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं वक़ास अजीज़ और आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्वां गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, जो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यानी एक रिहायशी इलाका के लगने की बजाय ऐसे लग रहा है कि ये पानी की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, रिहायशियों की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। इसमें मौजूदा एमसी भी मौजूद है, उसमें नए लोग हैं और ये जो जिस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ ये एच ब्लॉक है। सबसे पहले तो आप ये स्क्रीन पे एक घर देख रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये इनका घर है और काफ़ी तोड़ फोड़ भी हुई है क्योंकि बारिश के बाद मट्टी निकली है नीचे से तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक इसके ऊपर बात करूंगा, फिर दूसरा आप ये गलियों में पानी देख रहे हैं, गली नंबर 1 से लेके एंड तक जो है वो यहाँ पे पानी ही पानी है, हर तरफ पानी ही पानी है। आज इस ब्लॉक के हवाले से तहलका खेज मेरे पास इंसाइडर है। मेरा सवाल जो है सबसे पहले जो साबका एमसी है जिसमें गोदल बरादरान हैं उनसे पहला सवाल है मेरा कि ये जो एच ब्लॉक है ये क्या LOP के अंदर मौजूद था? क्या ये जिस ज़मीन पे बनाया गया जिस पे करोड़ों रुपए के प्लॉट्स जो है वो बेचे गए, क्या ये उस LOP के अंदर एग्जिस्ट करता है? उसके बाद फिर मौजूदा साबका एमसी से मेरे ये सवालात हैं जो मैं आगे करने जा रहा हूँ कि CDA ने यहाँ पे जो घर थे उनके ऊपर क्रॉस के निशान क्यों लगाए थे? क्या दोनों एमसीज इस बात का जवाब देना पसंद करेंगी कि दरिया की ज़मीन को क्यों रिहायशी इलाके में कन्वर्ट किया गया? क्या CR कोऑपरेटिव, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, DR कोऑपरेटिव इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे? CDA के अफसरान, चेयरमैन CDA बिलखुसूस इन दिनों एक्शन में है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आएँ और विजिट करें, यहाँ पे एच ब्लॉक का विजिट करें और बताएं, रिहायशियों का बताएं कि उनका क्या कसूर है कि यहाँ पे इस वक्त एमसी के भी जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, मैं आइंदा व्लॉग्स में शेयर करूंगा, जिस तरह के मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में शेयर किया था कि ANF की जब्त शुदा जो ज़मीन है वो उसको कैसे जो है बनाया गया और कैसे उसको डेवलप करके जो है वहाँ पे एक तरह से वो कब्जा ही है। और फिर उसके बाद जो है स्वां गार्डन का जो खटक ग्रुप है, खटक माफिया है, जो लोगों के घरों में जाके लोगों को हरासां करता है मुबैना तौर पर, वो कौन है, उसकी पुश्तमनाई कौन से बाअसर अफराद कर रहे हैं, कौन सा माफिया कर रहा है, ये बेसिकली देखा जाए तो मैं आज इस्लामाबाद से भी गुजारिश करूंगा कि वो सारे मामले का नोटिस लें। ये इस्लामाबाद जो है ये फेडरल कैपिटल है और उसके अंदर अगर सोसाइटीज में इस तरह माफियाज मौजूद हैं लोगों को हरासां करने वाले, तो फिर क्या चीचू की मलिया में जाकर लोग घर बनाएं और वहां पर रहें? बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज के इस व्लॉग में 1 बाय 1 और आइंदा व्लॉग्स में मैं शेयर करूंगा, लेकिन आज के व्लॉग का जो मेरा बुनियादी मुद्दा है वो स्वां गार्डन एच ब्लॉक में बारिश के पानी के बाद होने वाले नुकसानात हैं। क्योंकि लोग अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदते हैं, उस पर करोड़ों रुपए का घर बनाते हैं, इसलिए कि वो अपने जिंदगी के आखिरी दिन जो है, रिटायरमेंट के बाद के जो दिन है, वो अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से गुजार सकें, अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों के साथ खेल सकें। लेकिन उन्हें रिजल्ट ये मिलता है कि आए दिन जो है वो बारिशी पानी उन्हें तंग करना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इस पे जो कुछ ऐसी चीजें मुझे सुनने को आई कि जब भी सामान आता है तो फिर इस तरह बारिश होती है, तो फिर ये सब होता है, तो फिर मीडिया बोलना शुरू कर देता है, तो फिर ये होता है, तो फिर वो होता है। सवाल ये है कि जब आप एमसी में आते हैं और आप कोऑपरेटिव ऑफिस में ये कहते हैं अफसरान को कि आप हम पर 48 लगाएं, हम इलेक्शन लड़ लेंगे, हम इजाजत भी ले लेंगे और हम आगे ये लेकर भी चलेंगे, यानी आप इतने बासर माफिया हैं कि 48 जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता और आप अपने मामलात में इतने खुद मुख्तार हैं और अपने आप को इतना आप वो समझ रहे हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक आप काम डाल लेंगे। आपने डाले भी हैं, लेकिन खुदा की मखलूक के साथ उतना जुल्म करना, अव्वल तो जुल्म होना नहीं चाहिए, लेकिन उतना उस पर बर्डन डालना चाहिए जितने वो बर्दाश्त कर सके। अब स्वां गार्डन एच ब्लॉक में
उस पर बार बार आते आते मेरे जहन में, मेरी जुबान पे बेशुमार ऐसे नुकात आ जाते हैं, बेशुमार ऐसे मसाइल आ जाते हैं, जैसे कि ये स्वां गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, जैसे यूं लगता है कि ये मसाइलिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है मैं आपके साथ आज जो शेयर कर रहा हूँ, स्वां गार्डन एक्सप्रेसवे की जब तामीर हुई उसके बाद जिनाह गार्डन और नेवल जो एनक्लेव रोड है और एक्सप्रेसवे, उसकी तरफ से जो आने वाला बारिशी पानी है उसका बड़ा बहाव जो है वो एच ब्लॉक की तरफ आता है। अब एक्सप्रेसवे के साथ आप देखें तो जगह जगह पानी गुजरने के रास्ते सुराख छोड़े गए, लेकिन जब बारिश होती है तो यही पानी एच ब्लॉक की गलियों और घरों में घुस जाता है। गली नंबर 1 से लेकर 51 तक रिहायशी, ये नहीं कि ये पहली मरतबा ये हुआ है, कई साल से इस तरह का सारा जो है वो नुकसान देखने में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने दरिया की जमीन पे कब्जा कर लिया, लेकिन आपने क्या कोई हिफाजती दीवार बनाई? दरिया तो अपना बदला लेता है, दरिया तो अपना रास्ता कभी भी नहीं बदलता। आज डॉक्टर शुजात साहब का घर गिरा है, कल खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, यहाँ पे और मसाइल पैदा होंगे। आपने तो पैसे कमाए और वो पता नहीं किधर से किधर गए, आप तो जिम्मेदार नहीं हैं। आप कहते हैं मौजूदा एमसी जिम्मेदार है, मौजूदा एमसी कहती है साबका एमसी जिम्मेदार है, साबका एमसी कहती है जी कि मौजूदा एमसी में प्रॉपर्टी डीलर मौजूद थे जिन्होंने वो सारा एच ब्लॉक को बेचा और फाइलें अंदर की। ईसे का गवाह मूसा, मूसे का गवाह कौन है? ये जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढें। अच्छा, मैं मौजूदा एमसी की अगर बात कर रहा हूं तो वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मौजूदा एमसी के जो चेयरमैन हैं और फिर जो सदर हैं और फिर जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े वादे किए। बारिश के पानी का जो मसला है वो मुस्तकिल मसला है, ऐसे ही जैसे इस वक्त पीटीआई जो है वो नून लीग के लिए बहुत बड़ा मसला है, इसलिए स्वां गार्डन की जो पीटीआई है वो बन गया जनाब ये पानी। और फिर होता ये है कि बारिशों के दौरान मशीनरियां भी दिखाई जाती हैं, वीडियोस भी बनती हैं, दावे भी होते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है कि बारिश बारिश बारिश, पानी 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 पानी। अब इस सारे मामले में एक और किस्सा ये किया जा रहा है, वो किस्सा ये है कि एच ब्लॉक के हवाले से राजा अरशद और राजा अंसर के नाम डाल दिया गया। अब वो तो जेल में बैठे हुए हैं, अब उनके पास कौन जाए, कौन पूछने जाए? ये राह फरार जो है ना स्वां गार्डन में, वो इतना ज्यादा है और इतनी ज्यादा साइडलाइन चीजें नजर आ रही हैं कि कोई बंदा भी जिम्मेदारी लेने को कबूल नहीं है, कोई बंदा भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, कोई बंदा भी मसाइल के हल की तरफ नहीं जा रहा। अब यहाँ पे चेयरमैन सीडीए से गुजारिश है, उसके बाद मेरी गुजारिश है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव साहब से, सर्कल रजिस्ट्रार से, कि खुदारा एच ब्लॉक के इस मसले को, अच्छा चलें सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस जो है या सीआर ऑफिस जो है वो तो ये कहता है जनाब के एमसी हमारी बात नहीं सुनती मुबैना तौर पर, तो चलें चेयरमैन सीडीए तो बात सुनवा सकते हैं ना, उनके पास तो इतना दावा और इख्तियार मौजूद है। तो उनसे गुजारिश है कि बारिश के इस पानी के मसले के हल के लिए जो कई सालों से है, अब वक्त आ गया है, वरना खुदा न खास्ता मुसलसल अगर क्लाउड ब्रस्ट हो गया, मुसलसल बारिश हो गई, ओवरफ्लो हो गया, फिर तो ये सारे के सारे मकान दरिया साथ ले जाएगा। और फिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? पिछली एमसी, मौजूदा एमसी, जिन्होंने फाइलें बेची वो, या जो जेल में बैठे हुए हैं। ये चार कोने ऐसे बना दिए गए हैं कि इनको बस आपस में इस पजल को हल करते रहें, ना ये पजल हल होगा ना मसला हल होगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस मसले के हल के लिए अब एच ब्लॉक के रिहायशियों के साथ साथ पूरे स्वां गार्डन के जो मेंबरान हैं उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि कल को स्वां गार्डन के किसी और ब्लॉक का कोई मसला होता है तो एच ब्लॉक के जो रिहायशी हैं वो आपके साथ खड़े हो सके। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।